माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 1 मातृभूमि के एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं और ये वीडियो एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास की पार्ट 2 वीडियो है। अगर अभी तक आपने इस पाठ के शब्दार्थ और व्याख्या के वीडियो को और एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में अनुमान या कल्पना से यहाँ तक प्रश्नों को कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। कहा है नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छह रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं। इनके अर्थ लिखिए। पहला जोड़ा है घर घर, दूसरा है बाल बाल, तीसरा है सांस सांस, चौथा है देश देश और पांचवा है पर्वत पर्वत। घर घर का 2 अर्थ होगा, हर घर में या सभी घरों में। बाल बाल का अर्थ होगा प्रत्येक बाल या प्रत्येक रोंगटे। सांस सांस का अर्थ होगा हर सांस या जीवन का हर क्षण। देश देश में आप लिख सकते हैं सभी देश या विभिन्न देशों में। और पर्वत पर्वत में आप लिख सकते हैं सभी पर्वत, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक। इस तरह से सभी के 2-2 अर्थ लिखिए। खा है वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। आपको तप जोड़कर शब्द बनाना है, देव जोड़कर, भारत जोड़कर, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रग और रण, सिद्ध। इन सबको भूमि के साथ जोड़ करके यहाँ पर लिखना है। भूमि के साथ यज्ञ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यज्ञ भूमि, इसका अर्थ है यज्ञ की भूमि। कर्तव्य जोड़ेंगे तो हो जाएगा कर्तव्य भूमि, अर्थ होगा कर्तव्य की भूमि। तप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तपोभूमि, इसका अर्थ है तप की भूमि। भूमि के साथ कर्म जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कर्म भूमि, जिसका अर्थ है कर्म की भूमि। भूमि के साथ अगर भारत जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भारत भूमि और इसका अर्थ है भारत की भूमि। और भूमि के साथ अगर आप मलय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मलय भूमि यानी मलय की भूमि। इस तरह से इन सभी शब्दों में भूमि जोड़ने से बनेगा तप भूमि, देव भूमि, भारत भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल्ल भूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रण भूमि और सिद्ध भूमि। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाया, जग को दिया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। यहाँ पर शब्द लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि केवल एक मात्रा ही बदलनी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हर और हार, केवल आ की मात्रा जुड़ी हुई, एक मात्रा जोड़ा है। इसी तरह से हाथ और हाथी, हाथी में बड़ी ई की मात्रा जोड़ दिया है। राजा और यहाँ पे जा की मात्रा हटा दी गई है, एक ही मात्रा बदल रही है। सोना और सना, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा हटाई गई है। रोग और राग, यहाँ पर सभी शब्दों में केवल एक मात्रा या तो जोड़ी गई है या हटाई गई है और सभी में दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। इसी तरह के शब्द आपको लिखने हैं। पाठ से आगे आपकी बात का है। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान में रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। आपको उस स्थान की प्रकृति के बारे में बताना है, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताना। आप जहाँ भी रहते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से लिखिए। आपको हिंट मिल जाएगी। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ। शहर में रहते हैं तो यहाँ पर शहर लिखिए। मेरे गांव का नाम, अपने गांव या शहर का नाम लिखिए यहाँ पर। मेरा गांव बहुत प्यारा है, मेरा शहर बहुत प्यारा है। सब एक दूसरे की सहायता करते हैं और खुशी से रहते हैं। यहाँ पेड़ों के बड़े बड़े बाग हैं जिसमें ठंडी व ताज़ी हवा मिलती है। यहाँ पर पहाड़ व नदियाँ भी हैं जो मन को मोह लेती हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ का खान पान क्या है और प्रसिद्ध स्थान क्या है ये भी बताइए। खा प्रश्न है, अपने परिवार के किसी सदस्य
या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। आपके परिवार में आपको जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में लिखिए, या फिर माँ के बारे में लिख दीजिए। आप अपनी माँ के बारे में लिख सकते हैं। मेरे जीवन में मेरी माता की अहम भूमिका है। परिवार के अन्य लोगों से मेरी अधिक समीपता नहीं है, परंतु मेरी माता मेरे साथ परछाई की तरह रहती है, अतः मैं उनके आचरण से ही बहुत प्रभावित हुआ। प्रातःकाल जल्दी उठना, ईश्वर वंदना, परिवार के बड़े लोगों को प्रणाम करना, पुनः अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करना मुझे मेरी माता ने सिखाया है। प्रत्येक कार्य समय पर और तरीके से करना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरी माँ कहती है। जीवन में सदैव सच्चाई व ईमानदारी का पालन करना मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। मैं अपनी माँ और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अगली हेडिंग है वंशी से। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। इस शब्द जाल में वाद्यों के नाम लिखे हुए हैं और शब्द जाल से आ से शुरू होने वाला वाद्य, बी से शुरू होने वाला, बा से शुरू होने वाला, सी से शुरू होने वाला, शा से शुरू होने वाला, ना से शुरू होने वाला, भा से शुरू होने वाला और शा से शुरू होने वाले वाद्य यंत्रों को खोजकर आपको लिखना है। शब्द जाल में यहाँ पर मैंने सभी वाद्य यंत्र में गोला लगा दिया है, इसे देख लीजिएगा। शब्द जाल में आ से लिखा हुआ है अलगोजा, बी से लिखा हुआ है बीन, बा से लिखा हुआ है बांसुरी, सी से लिखा हुआ है सींगी, शा से लिखा हुआ है शहनाई, ना से लिखा हुआ है नाद स्वरम, भंग से लिखा हुआ है ये भंकुरा और है शंख। अगली हेडिंग है आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले से ही बना दिया है। पहले में अक्षर लिखे हुए हैं सा मा हा गा रा, इसे बना करके आपको दिखा दिया गया है। ये है महासागर। दूसरा है हा मा या ला, ये हो जाएगा हिमालय। तीसरा है गा गा, ये हो जाएगा गंगा। चौथा है भा तारा, ये हो जाएगा भारत। पांचवा है ला का या, ये बन जाएगा कोयल। और अंतिम है वा ना पा, ये बन जाएगा पवन। अगला है झरोखों से। आप अपने स्कूल में वंदे मातरम गाते होंगे। यहाँ पर ये संस्कृत में लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। इसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उन्होंने जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो लोगों को प्रेरित करने के लिए इस गीत को लिखा था। ये राष्ट्रीय गीत है और इसका स्थान जनगण मन के बाद है। जनगण मन आपका राष्ट्रीय गान है। जनगण मन की तरह आपको ये भी पूरी तरह से याद होना चाहिए और इसका अर्थ भी याद होना चाहिए। इसे इस प्रकार पढ़ेंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभामान करता है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनी, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ से आप संस्कृत में इसे पढ़ेंगे और इसके अर्थ को पढ़ेंगे और याद करेंगे। और पाठ के अंत में पढ़ने के लिए एक कविता दी गई है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता को अवश्य पढ़िएगा। ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई कविता है जो कि बहुत सुंदर है। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि पुष्पों की अभिलाषा ये है कि उसे किसी गहने में ना गूंथा जाए, किसी प्रेमी के लिए प्रयोग न किया जाए, सम्राटों के शव पर ना चढ़ाया जाए। मुझे कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मैं भगवान के सिर पर चढ़ करके इतराऊं। वनमाली, तुम मुझे उन रास्तों पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाने के लिए वीर गुजरते हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं
प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।